बिल्कुल बीजेपी का वोट बनेगा। कांग्रेस की पट्टी जिस चीज़ पे पड़ी है उसको कुछ नहीं दिखेगा। हवा में हम धूल में लट चला रहे हैं, मगर उनका ये जो सपना है ये सपना ही रहेगा। जब तक बारिश बंद नहीं हो तब तक नया डामर नहीं कर सकते। तो इस पैसे को बचाने के लिए सरकार चाह रही है कि हम एक चुनाव कराएं। कुछ कामों में समय लगता है, देरी लगती है, जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होता है। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। आप देख रहे हैं टी न्यूज़ राजस्थान। जैसा कि आपको पता है कि उदयपुर के क्या हाल है, उदयपुर की स्मार्ट सिटी को लेकर और नगर निगम में बोर्ड जो बीजेपी का रहा वो ख़त्म हो चुका है। अब चुनाव आने वाले हैं, उसी को लेकर हमारे साथ मौजूद है युवा नेता बीजेपी के लवदेव बागड़ी, और हमारे साथ हम उनसे जानेंगे, ये पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं, हम इनसे जानेंगे उदयपुर के बारे में। क्या उदयपुर के अभी तक के क्या हाल है, स्मार्ट सिटी को लेकर जनता कितनी खुश है, अगर इनको टिकट दिया जाता है तो ये क्या करते हैं, बात करेंगे। भाई साहब नमस्कार, आपका चैनल नमस्कार। हमारा। आप हमें बताएं कि उदयपुर को लेकर अभी जो स्मार्ट सिटी को बनी है, उस स्मार्ट सिटी को लेकर जनता अभी तक कितनी खुश है, क्योंकि जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उदयपुर शहर वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं कि सावन का महीना, पावन महीना आने वाला है। और आपको भी, चैनल को भी मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं कि आपका चैनल भी नित तरक्की करे, आगे बढ़े। देखो, जैसा आप कह रहे हो कि जनता त्रस्त है, कोई जनता त्रस्त मुझे नहीं कहीं दिख रही है। जनता कोई त्रस्त है। नगर निगम अपना अच्छा काम कर रही है। हमारे शहर के विधायक ताराचंद जी भाई साहब वो अच्छा काम कर रहे हैं। नगर निगम अच्छा काम कर रही है। हाँ, हालांकि अभी 2 साल से नगर निगम में कोई पार्षद नहीं है, कोई महापौर नहीं है, मगर हम जिसके कोई समस्या आती है तो हम खुद नगर निगम जाके, ताराचंद जी भाई साहब जो हमारे विधायक हैं उनके पास जाके समस्या सुनकर आगे वाले की समस्या दूर करने की हम कोशिश कर रहे हैं और करते हैं। नगर निगम चुनाव में काफ़ी देरी हो चुकी थी, पार्षद वहाँ नहीं थे, पार्षद अभी यानी बोर्ड पूरा ख़त्म हो चुका है, जनता को काफ़ी परेशानी आ रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, सबसे पहले क्या, एक चुनाव को एक कराने की बात चल रही थी। भाई चुनाव एक बार पंचायत के चुनाव हो और अपने नगर निगम के चुनाव हो, वो चुनाव एक कराने के लिए वन इलेक्शन कराने की जो मुहिम चल रही थी, उसके लिए कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार चाह रही थी कि भी, क्योंकि हर बार अलग, हर साल आप चुनाव कराओ तो करोड़ों रुपए खर्च पैसा लगता है चुनाव का। भाई इस साल नगर निगम का चुनाव, ये करोड़ों रुपए खर्च हो गए। अगले साल पंचायत का चुनाव, ये करोड़ों रुपए खर्च हो गए। अगले साल जिला परिषद के चुनाव, तो ये करोड़ों रुपए खर्च हो गए। तो इन जनता का पैसा ही है ये। तो इस पैसे को बचाने के लिए सरकार चाह रही है कि हम एक चुनाव कराएं। तो चुनाव का जो कारण है वो लेट होने का कारण यही है क्या? वो चुनाव का लेट होने का कारण ये है कि भाई बहुत सारी परिसीमन करना पड़ता है, पूरा सब इसका डाटा तैयार करना पड़ता है। प्रशासन ने सारा काम जो किया, और एक ओबीसी की कोई रिपोर्ट भी आने वाली थी, उसमें भी देरी हुई है। इस चक्कर से लेट हुए हैं, मगर अभी तारीख आ गई है और अब सितंबर में ही चुनाव है। 17 अगस्त को कुछ गोटी पड़ेगी। हाँ, सितंबर नवंबर तक चुनाव होंगे, और अभी अगस्त में गोटी भी पड़ जाएगी कौन सा वार्ड कहाँ आरक्षित हुआ है, मेरा ऐसा मानना है। अगर पार्टी आने वाले चुनाव में, अगर पार्टी चाहती है कि आपको अगर टिकट दिया जाए तो आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखो, मैं पहले भी 2014 से 2019 तक पार्षद रह चुका हूँ। तो जनता की जो क्या है, एक बेसिक एक मांग होती है कि उनके घर के बाहर सफाई रहे, नालियाँ साफ रहे, बराबर झाड़ू निकले, कोई छोटे मोटे उनकी कोई जाति प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, कोई भी प्रमाण पत्र हो, उनको चक्कर नहीं लगाना पड़े निगम में, उनका आसानी से काम हो जाए। जो भौतिक सुविधा है, मूलभूत सुविधा जो हम कहते हैं, कि उन मूलभूत सुविधा के लिए अगर किसी जनता को चक्कर लगाना पड़े नगर निगम के, तो वो गलत बात है। तो उसके लिए हम, अगर मैं
पार्टी ने अगर फिर से मौका दिया और फिर से मैं पार्षद बना, पार्टी मौका देगी तो जनता की जो समस्या होगी वो सारी समस्याओं का हम समाधान करेंगे। भाई किसकी कोई नाली की प्रॉब्लम होगी तो वहाँ नालियाँ बनाएंगे, सफाई नहीं हो रही तो वहाँ सफाई कराएंगे, जनता को जाके पूछेंगे किसको क्या प्रॉब्लम है। जो नगर निगम से रिलेटेड कोई भी काम हो, नगर निगम हो, कलेक्ट्री हो या विधायक जी ताराचंद जी के पास जाना पड़े, कोई भी काम हो, जनता जो काम बोलेगी, जो काम करने लायक होगा, जो काम सही होगा तो वो काम हम 100% मैं कराने की कोशिश करूँगा। लहुदेव जी, मेरा एक मानना है उदयपुर की सड़कों पर जो आप भी गाड़ी लेके घूमते होंगे तो आपको पता उदयपुर की सड़कें अभी सब अच्छी है? देखो एक्चुअल में क्या है कि अभी आ गया बारिश का मौसम, तो बारिश की मौसम में क्या सड़कें सारी टूट जाती हैं और टूटने के बाद जब तक बारिश बंद नहीं हो तब तक नया डामर नहीं कर सकते, नया डामरीकरण उस पर नहीं कर सकते। तो अभी अगर आप और मैं कोई मकान बनाते हैं तो मकान यूँ तो नहीं है कि 1 महीने में मकान बन जाएगा, साल भर लगेंगे मकान बनने में। तो मकान बनने में साल भर लगता है तो उसके जो ईंटें, रेती, पत्थर वो अपने घर के बाहर ही रोड के वहाँ पड़े रहते हैं, तो परेशानी तो सबको होती है ना। तो उसी चक्कर काफ़ी समय से आप खुद भी देख रहे हैं कि उदयपुर की सड़कें की हालत ऐसी हो गई, ऊंट चाल की तरह हो गई है। अगर कोई नीचे गिर भी जाए तो स्लिप मार के वजह से। नहीं ऐसा नहीं, कुछ जगह पे ख़राब हो सकती है सड़कें, कुछ जगहों पे। मगर आप ये वाली रोड देखिए, आप सेक्टर 3 वाली ये पूरी रोड देखिए, बिल्कुल चकाचक रोड है। कहीं आप देखो ना, ये रोड दोनों तरफ रोड देखो आप, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ जगह खड्डे हैं, कुछ जगह हैं, तो उसको भी नगर निगम बराबर सही करवा रही है। उदयपुर में जो स्मार्ट सिटी को लेकर काम हुए हैं काफ़ी, कई वार्डों में ऐसे काम भी हुए हैं जो जनता उसको समर्थन नहीं, यानी स्मार्ट सिटी चैम्बर लगे हैं तो वो पानी ओवरलोड हो रहा है, तो लोगों ने क्या किया, बहुत से पानी को पाइपों को तोड़ के वापस नाली की व्यवस्था कर दी। तो क्या स्मार्ट सिटी का काम अच्छा हुआ है अभी तक? देखो स्मार्ट सिटी ने तो अपना काम अच्छा ही किया है, मगर जहाँ कहीं अगर प्रॉब्लम आई है तो वहाँ पे उस समस्या का समाधान भी निगम कर रही है, ऐसी बात नहीं है। कोई सीवरेज की कोई जब प्रॉब्लम कहीं आ गई है तो उसको सही कर ही रही है। और नगर निगम देख लो, आज आप ये पारस टाकिस से उदयपुर से लेके वो देख लो, नया एलिवेटर रोड बन रहा है, ये बन रहा है। ये अभी जो अपना ये रोड बना, अपना ये वाला कुमारों पट्टा से सेवाश्रम तक वाला रोड बना, तो ये वाला अभी जो हिरणमंगरी वाला है वो नगर निगम स्मार्ट सिटी में बना। तो काम तो सब हो ही रहे हैं, काम तो सब होते, मगर कुछ कामों में समय लगता है, देरी लगती है। जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होता है, मगर काम हो रहे हैं, मगर देरी से हो रहे हैं, मगर अच्छे हो रहे हैं। इस बार क्या आपको लगता है कि निगम के अंदर बीजेपी का बोर्ड बनेगा? क्योंकि लगातार 30 साल यानी 6 बोर्ड बन चुके हैं, 7वां बोर्ड अब चालू है, तो क्या इस बार निगम का बोर्ड बनेगा बीजेपी का? बिल्कुल निगम का बोर्ड बनेगा, क्योंकि जो हमारा जो कार्यकर्ता है, भाजपा का कार्यकर्ता, वो वार्ड के बूथ लेवल तक हमारा कार्यकर्ता है। बूथ लेवल पे हमारी कमेटी बनी हुई है, शक्ति केंद्र का हमारा प्रभारी बना हुआ है, पन्ना प्रमुख बना हुआ है, हमारी बूथ की 10 बनी हुई, बूथ 10 यूथ की हमारी टीम बनी हुई है। हमारा कार्यकर्ता वार्ड के नीचे से नीचे हिस्से तक हमारा कार्यकर्ता है और हमारा कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है। तो उस मेहनत के आधार पे मैं आपको कह सकता हूं कि बोर्ड तो बीजेपी का ही बनेगा। विपक्ष जिस तरह से बोल रहा है कि लगातार अब पलटवार होने वाला है और इस बार कांग्रेस का वोट बनेगा, तो क्या कहेंगे आप? उनके तो खुद के कार्यालय का तो अभी अता पता ही नहीं है। उदयपुर शहर में कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, उनका खुद का तो कार्यालय ही नहीं है। उनके ना तो कोई कार्यकर्ता है, ना उनकी कोई वार्ड में टीम है। वो खाली हवाई बातें कर रहे हैं। और बातें करने में क्या है, बातें तो करो ना, आप जितनी चाहे उतनी बातें करो। बातें करने के क्या पैसे थोड़ी लग रहे हैं क्या? हवा में हम धूल में लट चला रहे हैं। मगर उनका ये जो सपना है, ये सपना ही रहेगा। ये आप और मैं एक बार और नवंबर-दिसंबर चुनाव के बाद बात करेंगे। मेरा ये मानना है कि इस बार जो वार्ड के अंदर पहले संख्या कम थी, यानी कम वार्ड थे, इस बार बढ़कर टोटल 80 वार्ड हो गए। उस वार्ड में आपको क्या लगता है बीजेपी कितने वार्डों से जीत के बाहर आएगी? देखो पहले बीजेपी के 75 वार्ड तो थे ही ना। 75 वार्ड पहले बीजेपी के थे,
तभी बीजेपी वहाँ से जीत के आई। देखा जाए तो 5 वार्ड ही बड़े हैं, सॉरी 70 थे पहले, 80 हो गए। अब 80 10 वार्ड ही बड़े हैं, तो 70 वार्ड में तो बीजेपी जीत के आई है ना। तो 10 वार्ड जो बीजेपी के बड़े हैं वो भी सारे बीजेपी के ही हैं, तो बीजेपी जीतेगी आराम से, आप देखना। तो आपको पूरा मानस है कि इस बार बीजेपी का बोर्ड बन सकता है? बनेगा, 100% बीजेपी का ही बोर्ड बनेगा, मैं आपको कह रहा हूँ। क्योंकि काम नगर निगम में जो हुआ है, उदयपुर शहर में जो काम हो रहा है, काम के आधार पर बोर्ड तो बीजेपी का ही बनेगा। लेकिन विपक्ष जिस तरह से बता रहे हैं कि उदयपुर के हालात पूरे बिगाड़ दिए हैं, स्मार्ट सिटी को लेकर पूरा इसो कर दिया, और स्मार्ट मीटर जहाँ जहाँ लगे वहाँ लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, ये विपक्ष का आरोप है, इस पर आप क्या कहेंगे? स्मार्ट मीटर हमारे घर पे भी लगे, हमें तो कोई शिकायत नहीं आई, हमें तो कोई दिक्कत नहीं आई। मेरे पूरे पीछे कॉलोनी में लगा, मुझे किसी ने नहीं बोला। सेक्टर 4 में मैं वहाँ पार्षद था, वहाँ पे भी लोगों को लगे, किसी ने हमें नहीं बोला। ये कांग्रेस जो खुद ही अपने मतलब खुद ही ऐसा माहौल बना रही है और खुद ही हर जगह ये फैला रही है कि ये मीटर ख़राब है न, ये सड़कें ख़राब हैं, ये खराब। उनकी आँखों पे क्या पट्टी पड़ी हुई है, कांग्रेस की पट्टी जिस चीज़ पे पड़ी है उसको कुछ नहीं दिखेगा, उसको तो सिर्फ खराब ही दिखेगा। और मैं आपको कह रहा हूँ कि आप उदयपुर शहर में घूम जाओ, अपना इतना सुंदर उदयपुर शहर है, स्मार्ट उदयपुर। और उदयपुर में हर कोई आना चाहता है, टूरिस्ट भी आना चाहता है, हर कोई यहाँ पे रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि उदयपुर बहुत अच्छा शहर है। और ये सिर्फ कांग्रेस की बातें हैं, बातें वो फैला रहे हैं, उनको फैलाने दो, मगर उसे होगा कुछ नहीं, वोट तो बीजेपी का ही बनेगा। आने वाले चुनाव के अंदर आप एक युवा नेता भी है, युवा नेता के तौर पर आप उदयपुर के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपनी आंखें खोलो, देखो उदयपुर शहर को, देखो इस देश को, देखो राजस्थान को, देखो किस दिशा में ये ले जाना चाह रहे हैं, वो चीज़ आप देखो। और इन सब चीज़ को सहयोग मिलाकर आप कुछ सोचें कि हमें क्या करना है। किसी की बातों में नहीं आ रहा है, अपने विवेक से, अपने दिमाग से काम करना है। हमें हिंदुस्तान को, इस देश को आगे ले जाना है, पीछे नहीं ले जाना है। तो आगे ले जाने में आप आपकी महती भूमिका निभाइए कि इन कांग्रेस के बेकाबू में नहीं आना है आप लोगों को, ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। विपक्ष कहता है कि लगातार नीट के पेपर में बीजेपी का हाथ है फायर करने में, उस पर क्या कहें? अशोक गहलोत जी के टाइम में पेपर लीक नहीं हुए। अशोक जी गहलोत जब मुख्यमंत्री थे तब कितने 17 बार हुआ ना पेपर लीक हुए। तब क्या हुआ? अब वो खुद के टाइम पे तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, और अब वो उठा के बोल रहे हैं कि पेपर लीक। तो आपके टाइम में भी तो पेपर लीक हुए ना, वो चीज़ तो आप ही तो देखो। हाँ, आप एक उंगली अपने उठा रहे हो, हमारी तरफ उठा रहे हो, तो 3 उंगली भी आपकी तरफ है ना। तो वो कौन बताएगा इनको? इस बार आपको पूरा मानस है कि नगर निगम में वोट बीजेपी का होगा? हाँ बिल्कुल, बीजेपी का बोर्ड बनेगा 100% बीजेपी का बोर्ड बनेगा, देखना आप। तो ये तो थे एक युवा नेता बीजेपी के लवदेव जी बागड़ी, जो यहाँ पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं। इनका कहना है कि आने वाले नगर निगम चुनाव में पूरा बीजेपी का बोर्ड बनेगा और वहाँ पर डंका बजेगा। कैमरामैन गिराज सरस्वती के साथ मोहम्मद यासर, टी न्यूज़ उदयपुर।